यही मानना है ये मान ले, वो है अब्दुहु व रसूलुहु। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। नाज़रीन, खैर मक़दम है आपका करीम टीवी उर्दू में। सैयद अफ़ान अली ऑस्ट्रेलिया से सवाल करते हैं, वजू से पहले बिस्मिल्लाह कहा जाता है, अगर कोई औज़ु बिल्लाह भी कहता है तो ये बिदअत तो नहीं है? देखिए, दीन में हमें आपको किसी को भी अपनी तरफ से कुछ मिलाने का इख्तियार नहीं है। बगैर नबी मोहतरम की इजाजत के किसी चीज को छोड़ने की भी इजाजत नहीं है। छूट जाए किसी वजह से अलग मसला है, लेकिन जानबूझकर हम छोड़ दें, दीन का हिस्सा है और उसको दीन से बाहर कर दें, तो ना घटाने की इजाजत है ना बढ़ाने की इजाजत है। क्यों? इसलिए कि हम दीन को उतना नहीं समझते जितना रसूल समझते हैं, जो दीन लेकर आए, जिनके जरिए से, जिनके वसीले से हमें दीन मिला। आपने हमें बतलाया कि वजू से पहले हम बिस्मिल्लाह कहें, तो औज़ुबिल्लाह की फजीलतें, उसका दर्जा, मर्तबा, माना, मफहूम आप भी तो जानते थे। हमें कहां से मिला है? हमने तो आप ही से सीखा कि औज़ुबिल्लाह के ये फायदे हैं, औज़ुबिल्लाह का ये दर्जा और मर्तबा है। हमने किसी और से थोड़ी सीखा, आप ही से सीखा है। और आप जानते थे औज़ुबिल्लाह की फजीलत भी, उसका दर्जा मर्तबा भी, लेकिन आपने वजू से पहले औज़ुबिल्लाह नहीं फरमाया। तो इसका मतलब यह है, इताअत और फरमाबरदारी का तकाजा यह है कि हम नबी से आगे ना बढ़े। अल्लाह ताला ने कहा, ला तुक़द्दिमू बैना यदै अल्लाहि व रसूलिही, अल्लाह रसूल से आगे बढ़ने की कोशिश मत करना, वरना क्या होगा? वरना यह होगा कि तुम्हारे सारे आमाल गारत कर दिए जाएंगे। एक और जगह फरमाया ना कुरान शरीफ में अल्लाह रब्बुल इज्जत, अन तहबत अमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे आमाल सारे गारत कर दिए जाए, तुम्हें पता भी ना चले। नबी के पीछे रहने में आफियत है, नबी के पीछे चलने में आफियत है, आगे नहीं। आगे चलोगे तो खतरे में पड़ जाओगे, शैतान उचक लेगा, दीन से बेदीन हो जाओगे। नबी ने कहा बिस्मिल्लाह पढ़ो तो बिस्मिल्लाह ही पढ़ेंगे। अब कोई मौलवी कहे कि औज़ुबिल्लाह की ये फजीलतें हैं, ये दर्जा है, ये मर्तबा है, इससे ये फायदा होता है, इससे शैतान भाग जाता है, इससे ये सारी बातें रसूल अकरम भी जानते थे, लेकिन आपने यहां पर नहीं बतलाया। दूसरी जगह बतलाया कि यहां पर औज़ुबिल्लाह पढ़ो। कुरान शरीफ तुम पढ़ते हो तो वहां पर औज़ुबिल्लाह पढ़ो। व इज़ा क़रअतल कुरान फस्तइज़ बिल्लाह, कुरान ने खुद हुक्म दिया। अगर यहां पर भी कोई फायदा होता जो कुरान बताता, रसूल बताते, कुरान ने नहीं बतलाया, रसूल ने नहीं बतलाया, तो हम अगर अपनी तरफ से कुछ बढ़ाएंगे तो इसका मतलब यह है कि बिदअत का इर्तिकाब करेंगे, बिदअती बन जाएंगे, बिदअत का जुर्म करेंगे। दीन में इजाफा करना बहुत बड़ा जुर्म है। अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी इबादत कबूल नहीं करता। एक हदीस में जिक्र किया गया कि ना उसके फर्ज कबूल होते हैं और ना नवाफिल कबूल होते हैं। ला युक़बलु अन्हु सर्फ़ वला अद, ना फर्ज ना नफिल कुछ कबूल नहीं होता बिदाती का।
सारे अमाल उसके गारत हो जाते हैं। और जब क़यामत के दिन आएगा तो इतना बदनसीब होगा कि सारी उम्मत हौज़े कौसर पे जामे कौसर पी रही होगी और फरिश्ते उसको मार मार के हौज़े कौसर से दूर भगा देंगे। जामे कौसर नहीं मिलेगा। क्यों? कितना बड़ा मुजरिम है ये, बहुत बड़ा मुजरिम है, जानी है, चोर है, डाकू है, गीबत करने वाला है, चोरियां करने वाला है और बड़े बड़े जुर्म करने वाला है। किसी के लिए ये नहीं कहा कि हौज़े कौसर पे उसको जामे कौसर नहीं मिलेगा। बेदाती, जानी, बलात्कारी, चोर, डकैत, इन तमाम से बड़ा मुजरिम है। रसूल अकरम ने फरमाया कि उसको जामे कौसर नहीं मिलेगा। फरिश्ते उसको कोड़े मार मार के आपके सामने, आपकी मौजूदगी में वहां से भगाएंगे। अल्लाह के रसूल एहतजाज करेंगे, उसे हाबी, उसे हाबी, अरे ये तो मेरे हैं, मेरे हैं। फरिश्ते कहेंगे निकला तदरी मा अहदसू बादक या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल आप इनको नहीं जानते, ये कौन है? इनकी शक्ल सूरत आपकी उम्मत जैसी है, लेकिन ये आपकी उम्मत के बिदाती लोग हैं। तो आप क्या कहेंगे? सोहकन सोहकन लिमन गय्यर आबादी, मेरे बाद मेरे दीन को बिगाड़ने वालों को मेरी नजरों से जितना जल्द मुमकिन हो भगा दो, दूर कर दो। जामे कौसर नहीं मिलेगा। तो आपने जो पूछा क्या ये बिदअत है? यकीनन ये बिदअत है। अल्लाह के रसूल ने कहा बिस्मिल्लाह पढ़ो तो सिर्फ बिस्मिल्लाह पढ़ना है, बाकी और कुछ नहीं पढ़ना। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें और आपको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए।